लेकिन मैं तो उन लोगों के पास तो जमीन का जाखिरा है, हमारे पास भी ढेर सारे डॉक्यूमेंट। क्या ये लोग बात करते? ये लोग इस राज्य को लूटा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ, इन लुटेरों से झारखंड को बचाना है, भ्रष्टाचारियों से झारखंड को बचाना है, दलालों से झारखंड को बचाना है, बिचौलियों से झारखंड को बचाना है। और बचाने का एक ही रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, एनडीए गठबंधन को जिताना। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए हम आपके बीच में हम आए। नहीं तो ये लोग झारखंड को बर्बाद कर दें। 5 साल तक इन्होंने झूठ बोला, कहा कि 72,000 रुपया गरीबों को देंगे साल में। इन्होंने कहा था 2,000 रुपया माँ बहनों को चूल्हा खर्च देंगे। बेटियों को कहा था कि सोने की सिक्का देंगे। नौजवानों को तो बाप की कसम खा करके कहा था ये व्यक्ति ने कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो संन्यास ले लेंगे। 5 लाख नौकरी दिया नहीं। जितना भी वैकेंसी हुआ, परीक्षा हुआ, सब में पेपर लीक हुआ। सब नौकरी बेचने की तैयारी इन्होंने किया। एक्साइज विभाग में पुलिस की दौड़ में बच्चे दौड़ते दौड़ते 19 बच्चे मर गए। तब भी दिल्ली में पति पत्नी नाच रहे। थोड़ी भी इनको दर्द नहीं होता। जवानों की मौत होती है, जवान माँ बाप भेजते हैं पढ़ने के लिए और मार भात खा करके पढ़ाई करते हैं, और उनके हक को भी ये मारने में इनको कोई शर्म नहीं आता है। इनके एक विनोद सिंह के यहाँ घर से एडमिट कार्ड मिला था जब ईडी वालों ने छापा मारा था। उनके यहाँ कोई जेपीएससी का वो दफ्तर नहीं था उनका घर। आखिर वहां क्यों पड़ा हुआ था? क्योंकि लोग नौकरी को भी बेचते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब नौजवानों से कह रहा हूं, अब मां बहनों से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, सरकार बनेगी तो मां बहनों के खाते में गोगो दीदी योजना 2100 रुपया हर महीना आया करेगा। विधानसभा क्षेत्र का कल चुनाव संपन्न हुआ है, लेकिन 43 विधानसभा की चुनाव की जो नतीजा तो 23 तारीख को आने वाला है। लेकिन हम सब लोगों ने और भी लोगों ने जो उसका सर्वे किया, उसका पता लगाया, तो मैं कह सकता हूं 43 विधानसभा की जो बहुमत होती है, उस बहुमत से कहीं अधिक भारतीय जनता पार्टी को सीट आने जा रही है। यानी ये आप सुनिश्चित हो गया है, अब हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आ रही है। यही मैं आज आप सबको कहने के लिए आया हूं। मैं आप सब लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, ये शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र आप भारतीय जनता पार्टी को देना, ताकि झारखंड की सरकार बनेगी बीजेपी के नेतृत्व में, तो शिकारीपाड़ा का भी हिस्सेदारी होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए। ये आपको सुनिश्चित करनी है। यही मैं निवेदन, यही अपील करने के लिए आया। यही मैं आज आप सबसे कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। और आपने देखा इतनी वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग झारखंड राज्य बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने संथाली भाषा को 7वीं 8वीं अनुसूची में शामिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने ही आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया। अगर आदिवासियों को किसी ने कोई सम्मान दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है। पहले देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सम्मान दिया, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सम्मान दे रहे हैं। इसलिए आदिवासियों को जो मान और सम्मान देते हैं, उनको हमें साथ देना और सहयोग देना। अब यही कहने के लिए मैं आज आया हूं। जेएमएम के लोग घूम घूम करके कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो जमीन लूट लेंगे। मैं तो का सवाल करता हूं, अगर इस झारखंड प्रदेश में जमीन से लोगों को उजाड़ा गया है, तो कांग्रेस के राज में जिसके गोद में हेमंत सोरेन खेल रहे हैं, जिसके गोद में शिबू सोरेन खेल रहे थे, खा रहे थे, उस समय बड़े बड़े डैम बन गए, बड़े बड़े कल कारखाना खुला, बड़े खदाने खुले, लोग विस्थापित हुए, उजाड़े गए, उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 10 वर्षों तक, अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 वर्षों तक थे। अब 16-17 तक साल तक देश में प्रधानमंत्री बीजेपी के रहे। बता दो कहां किसको उजाड़ा है? झारखंड में भी, इस प्रदेश में 24 साल अब हो रहा है।
24 साल में 13 साल तक बीजेपी की सरकार रही है। बाबूलाल मारंडी भी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी भी मुख्यमंत्री थे। बता दो कहां किसी का जमीन को किसने लूटा है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, हेमंत सोरेन ने रांची से लेकर के संपूर्ण झारखंड में जमीन को लूटा है। उनका एफिडेविट जाकर के देख लेना, सैकड़ों जमीन दर्ज हुआ है उसमें। हमारे पास तो उसकी डॉक्यूमेंट्स है, किसका जमीन लूटा है उन्होंने। जमीन लूटा है तो आदिवासियों का जमीन औने पौने दाम पर खरीदा है। ये क्या बात करेंगे। और आज भी अगर खदानों की लीज भी किसको दिया है संथाल परगना की धरती में, अपने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को दिया है। अपने उनके सलाहकार, प्रेस सलाहकार, क्या नाम है उनका, रांची में रहता है, एक छोटा छोटा लड़का है, एक तो पिंटू, उनके नाम से खदान की लीज है। पत्नी के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में लीज ले लिया, अपने नाम से खदान ले लिया। आपके शिकारी क्या कहते हैं, महेशपुर खक्सा, महेशपुर पकोड़िया तरफ में भाई के नाम से बहुत बड़ा खदान का एरिया है। ये अपने लिए राजनीति करते। और यहाँ भी लोग बोलते हैं सरसगंगा तरफ में जो रेक लगता है उसमें भी दूसरे लोगों का नहीं लगने देता है, वहां भी दादागिरी करता है। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी को यहां जिताइए। जिसका जल और जमीन उस क्षेत्र में गया है वहां उन लोगों का अधिकार होगा, उन लोगों का हक होगा। इन लोगों को हक नहीं लूटने देंगे। आपको पता है जब इस राज्य में बाबूलाल मारंडी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जितने भी हाट बाजार होते थे वहां के आदिवासी, वहां के दलितों के नाम से हमने सब बंदोबस्त करा दिया था। उस समय भी बड़े बड़े माफिया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, लेकिन गरीबों के लिए कोई खड़े हो करके लड़ाई लड़ा तो बाबूलाल मारंडी लड़ाई लड़ा।